नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते देश भर में एक दिन में कोरोना के 5,921 नए केस सामने आए हैं। वहीं आपको बताते चले 289 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं देश में कोरोना से 11,651 लोग ठीक हो गए। फिलहाल देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.64% हो चुका है। तो यहां पर राहत की खबर आप सभी के लिए ये है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के कुछ खास बातें भी आपको बता देते हैं। कोरोना के 5,921 नए केस सामने आए हैं। 289 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। 11,651 लोग कोरोना से ठीक हुए। 98.64% कोरोना का रिकवरी रेट हो चुका है। तो देश में कोरोना जो है वो फिलहाल काबू में है। जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, फिलहाल उनमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। तो कोरोना से फिलहाल सभी के लिए राहत भरी खबर यह सामने आ रही है कि कोरोना के आंकड़ों में ब्रेक लग चुका है और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। 289 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। 11,651 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 98 के ऊपर पहुंच गया है रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो मरने वाले मरीज हैं उनमें लगातार कमी आती चली जा रही है और यहां पर जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल जो देश में कोरोना की स्थिति है वो काबू में है और जो रफ्तार एक साथ बढ़ रही थी कोरोना के आंकड़ों में, वहां पर ब्रेक लग गया है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हुई है और 326 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके चलते आपको बता दें, अगर कोरोना के रिकवरी रेट की हम बात करते हैं तो 98.79% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 115 मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 21। तो कोरोना से जुड़े कुछ खास बातें आपको हम बता देते हैं और इस समय हम बात कर रहे हैं प्रदेश की, यानी कि हरियाणा में आखिरकार कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। तो 24 घंटे में 239 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई है और कोविड से 326 लोग रिकवर हुए हैं। कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98.79% पहुंच गया है। और गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 115। फरीदाबाद के जो लोग हैं उनके लिए भी आंकड़े जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फरीदाबाद में जो मामले हैं वो 21 फिलहाल सामने आए और हिसार की अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 मामले सामने आए हैं। पलवल में 11 केस मिले हैं। तो 24 घंटे में कोरोना के 239 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी लगातार स्थिति काबू में है। आंकड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं। विधानसभा के बजट का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसे लेकर के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया गया। कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। तो आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन काफी ज्यादा हंगामेदार था। सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शाम करीब 6:15 बजे तक चली, जिसके बाद सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस दौरान गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसे लेकर के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया जाता है। उन्होंने बिल की कॉपी को फाड़ दिया था और कादियान को सस्पेंड करने से गुस्साए कांग्रेस विधायकों ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। तो सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर बात रखी है। सीएम ने कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश किया गया है, जिसमें आपको बता दें विपक्ष के विधायकों ने
ऐतराज जताया। इतना ही नहीं, सदन में विपक्ष ने बिल की कॉपियों को फाड़ दिया। सदन की मर्यादा का भी उल्लंघन किया गया है। और सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज किया। और ऐतराज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहां घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है, एफआईआर भी लिखी गई है। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं। और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीजें आती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, वो कर सकता है। नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान के शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे आने ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा दे करके लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर भी रोक लगाई जाएगी। हरियाणा के बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। वहीं पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त कशमकश देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें किरण चौधरी ने मनोहर सरकार पर निशाना साधा और सड़क, फसल मुआवजा समेत आंगनबाड़ी के मुद्दों पर बातचीत करी। और क्या कुछ कहा किरण चौधरी ने, आपको सुना देते हैं। एक तो जर्जर हालत हो रही है पूरे तो शाम के अंदर, सड़कों की बहुत बुरे हाल हैं। जो हमारे पुल हैं उनकी जर्जर हालत हो रही है, उन तक आज तक जो है कोई पैसा नहीं आया है। मैंने अभी दौरा करा था भिवानी और इसका लोहारू और बाडड़ा का। बहुत बुरी तरह से जो है फसल जो है इसके कारण बिछ गई। ओलावृष्टि इतनी ज़बरदस्त हुई है, उसके कारण जो है सारी की सारी फसल बिछ गई। तो ये भी एक तरीका बना लिया है कि किस तरह से बीमा कंपनियां जो हैं किसान की ये जो है उसकी जेब के ऊपर कठोरघात कर सकें। इसी तरह से चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन उनका हो रहा है, उनके साथ क्या रवैया हो रहा है। गुरुग्राम में एक निजी स्कूल ने 3 साल की बच्ची को मास्क न पहनने पर स्कूल से निकाल दिया और बच्ची को स्कूल आने के लिए मना कर दिया, जिसे लेकर के अभिभावक इकट्ठे होकर के जिला उपायुक्त के पास ज्ञापन देने पहुंचते हैं, जहां अभिभावकों ने बच्ची के लिए इंसाफ मांगा और स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कही है। वहीं डीसी ने अभिभावकों और आश्वासन देते हुए कहा कि स्कूल को नोटिस भेजा जाएगा। तो आपको बताते चले, मास्क नहीं पहनने पर एक 3 साल की मासूम को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे स्कूल आने से मना भी कर दिया जाता है। 3 साल की मासूम को स्कूल से निकाला गया, मास्क न पहनने पर स्कूल से निकाला जाता है। अभिभावकों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है और यहां पर अभिभावकों को आश्वासन दिया गया है कि स्कूल को नोटिस भेजा जाएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो गाइडलाइंस है उसमें भी लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों को, स्पेशली 6 साल से नीचे तो बच्चों को मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है।
और 6 से 12 भी वो तभी पहने जब उनके आसपास कोई बड़ा हो उन्हें देखने के लिए, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि मास्क से आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशली बच्चे तो छोटे होते हैं, उनकी लंग्स तो अभी डेवलप हो रही हैं और वो खेलते हैं कूदते हैं, अगर मास्क पहन के सब करेंगे तो नहीं भी बीमार हो रहे होंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो हम आज यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप ये चीज़ थोड़ा फैलाइए और स्कूल्स को, मतलब ये जब गाइडलाइन है ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो हम स्कूल्स में मैंडेटरी क्यों करें? देखिए, मामला ये है कि हमारी 3.5 साल की बच्ची को स्कूल अंदर आने नहीं दे रहा है बिना मास्क के। अब सरकार की तरफ से कोई ऐसी मैंडेट या गाइडलाइन नहीं है कि 5 साल से नीचे के बच्चों को भी मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो हमने उनसे जब ऑर्डर्स मांगे कि आप कौन सी गाइडलाइंस के आदेश पे ये सब कर रहे हैं, तो वो कोई ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे हैं, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री ना हेल्थ मिनिस्ट्री। बस वो कह देते हैं कि भाई हम सब पेरेंट्स ने यही डिसाइड किया है और सारे बच्चे मास्क पहनेंगे। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल मानती नहीं हूँ इस चीज़ को कि बच्चे की जो हेल्थ है वो मेरी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट, और स्कूल कुछ चीज़ फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास्क पहनने से उनकी ऑक्सीजन लेवल पे फ़र्क पड़ेगा और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके ब्रेन, हार्ट और लंग में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रसगुल्ला भंडार में छापेमारी की है। मामला शहर की नई बस्ती का है, जहां रसगुल्ला भंडार बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलती है और उसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी है। आपको बताते चले, मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रसगुल्ला भंडार संचालक को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि लैब से रिपोर्ट आने तक का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो लैब में रिपोर्ट भेज दी गई है रसगुल्लों की और बिना किसी परमिशन के रसगुल्ला भंडार चलाया जा रहा था। फिलहाल इस समय जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। लगातार यहाँ पर छापेमारी की जा रही, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है और सबसे ज्यादा मिलावट अगर कभी होती है तो वो होली के त्योहार में होती है, क्योंकि दूध, पनीर और खोए में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। ऐसे में ये सबसे महंगे भी बिकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें मिलावट करने की कोशिश की जाती है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो आप सभी से भी हर खबर यही अपील करता है कि जब भी आप दूध, पनीर या खोया खरीदें तो आप ध्यान दें कहीं आपको नकली खोया तो नहीं दिया जा रहा है, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। लगातार यहां पर छापेमारी की जा रही है। वहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने होली के त्योहार के चलते 3 दूध की डेयरी और पनीर की दुकानों पर छापेमारी है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को लगातार मिलावटी दूध और पनीर की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान टीम ने सभी डेयरियों से दूध और पनीर के सैंपल इकट्ठे कर लिए। साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी गई कि खाद्य पदार्थ में गड़बड़ी मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम है वो सक्रिय नजर आ रही है और सीएम फ्लाइंग की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले, 3 दूध की डेयरियों में छापेमारी की गई है, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में दूध, पनीर की जो चीज होती है उसमें सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो ऐसे में होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो और ज्यादा सक्रिय होती चली जा रही है। छापेमारी लगातार जारी है और यहाँ पर एक खास चेतावनी दे दी गई है दुकान वालों को कि अगर किसी भी तरीके से खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दादी शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले, टीम ने शहर में चल रहे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी करी। इस दौरान टीम ने प्लांट में बनने वाले 5 प्रकार की मिठाइयों के सैंपल ले लिए। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद कार्रवाई होगी। कोई मिलावट पाई जाएगी तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताते चले, इस समय जो सीएम फ्लाइंग की टीम है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। लगातार हर जगह छापेमारी की जा रही है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। रसगुल्ला प्लांट पर भी छापेमारी हुई है और जहां पर 5 प्रकार की जो मिठाइयां बन रही थी उनके सैंपल्स लिए गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने चेतावनी भी यहां पर दे दी है लोगों को कि किसी भी तरीके से खाद्य पदार्थ में किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना की जाए, ताकि लोगों को इससे
परेशानी हो, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में लगातार हर मिठाई पर मिलावट होगी। तो आप सब भी जब मार्केट जाएं मिठाइयां खरीदने या फिर दूध पनीर का कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएं, तो जांच परख लें कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या फिर नहीं, और कहीं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। के साथ रेड की है चौधरी रसगुल्ला भंडार पे, और यहाँ से 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जिन्हें लैब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वह एनालिस्ट की रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। किस किस चीज़ के नमूने लिए गए हैं? हमने नमूने लिए हैं सर पनीर के, रसगुल्ले के, खोया बर्फी के, और आपका मिल्क पाउडर के, और गुलाब जामुन। आज एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि झज्जर बाईपास के ऊपर कोई चौधरी रसगुल्ला भंडार प्लांट नाम से कोई जगह है, वहाँ पे अंदेशा था कि एक बार चेकिंग बनती थी वहाँ सैम्पलिंग के रिगार्डिंग, फूड प्रोडक्ट्स के सैम्पलिंग और एलपीजी के रिगार्डिंग। तो उसके सिलसिले में हम यहाँ आए थे, जॉइंट टीम थी, सीएम फ्लैंक स्टाफ है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन के दौरान जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, तो एलपीजी के यहाँ पे 5 सिलेंडर मौके पे मिले हैं। 3 डोमेस्टिक सिलेंडर हैं और 2 कमर्शियल सिलेंडर हैं जो मौके से बरामद किए हैं, और तीनों के कोई ब्लूप्रिंट बुक, पासबुक, इनवॉइस, बिल कोई भी ऑनर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्लांट का यहाँ पे दिखाने में सक्षम नहीं रहा। इसलिए हम सिलेंडर्स को तो हमने उठा के सीज़ कर दिया है, सीज़ के प्रोसेस में डाल दिया है। और बाकी जो यहाँ पे रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जो पनीर है, इनके रिगार्डिंग जो सैम्पलिंग है वो आपको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में बेटर बताता है। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लिव इन रिलेशन में रहने वाली साथी महिला की गला घोट करके हत्या कर दी थी। वहीं मामले में आरोपी ने मृतका के पति की हत्या का खुलासा करते हुए जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो गुरुग्राम में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर एक हत्यारे को गिरफ्तार किया गया, और हत्यारे ने जो महिला की हत्या की थी उसके पहले उसने पति की भी हत्या की थी। फिलहाल यहां पर 2 हत्याओं का खुलासा हो चुका है और पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा जिसने 26 फरवरी को अंबाला में शताब्दी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी मौत को परिजनों ने एक सुसाइड मान लिया था, लेकिन 2 दिन बाद घर में ही रखी युवती की किताब से मिले सुसाइड नोट में सारे मामले का पर्दा हटा दिया है। मृतका के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी गांव के ही स्टेडियम में दौड़ लगाने जाती थी, जहां पर उसका कोच प्रिंस उसके साथ दुर्व्यवहार किया करता था, जिससे बच्ची ने परेशान होकर के ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बताते चले, एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था और अब उसकी किताब ने ही सारे मामले से पर्दा हटा दिया है, क्योंकि किताब से सुसाइड नोट मिला है जिसमें बच्ची ने पूरी जानकारी दी कि आखिरकार वो ये कदम क्यों उठाने जा रही है। किस बात से वो लगातार परेशान चल रही थी, उसका कोच उसे लगातार परेशान करता था, जिसके बाद लड़की ने ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। 26/2 को मोड़ी और अम्बाला कैंट के बीच में एक लड़की की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसमें शताब्दी गाड़ी के नीचे आके ये एक्सीडेंट हुआ था। उसके उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया। कल दिनांक 2 को परिवार द्वारा सुसाइड नोटिस पेश किया गया, जिसके अनुसार ये मुकदमा दर्ज किया गया और शाम को आरोपी को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है जी आरोपी का और कहाँ का है? आरोपी लड़की का कोच है प्रिंस और गांव क्या नाम है इसका, मोड़ी के पास का रहने वाला। क्या लिखा है सुसाइड नोट में, किस तरह से टॉर्चर किया जाता था और किस तरह सुसाइड किया? सुसाइड नोट पर लिखा है कि मेरे को ये शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। तो हमें पता लगा भी चलो कोई बात नहीं, घर पे आते थे, ग्राउंड में चली जाती थी इनके साथ, भाई मानता था, घर पे आता भी था, कई बार बोलता था गुड़िया दीदी दीदी बोल के उसको बात करके बोलता था भी तुम ग्राउंड में नहीं आते हो, ये है वो। तो हमें क्या पता भी ये बंदा इसके साथ ऐसे काम कर रहा है, हमें तो विश्वास हो गया था भी, हम कुछ भी नहीं कहते थे उसको भी क्या कर रहा है क्या नहीं जी। वो
फतेहाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है। मामला रतिया के गांव हमजापुर के पास का है, जहां पुलिस की गाड़ी ने बाइक के पीछे लगी रेहड़ी को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया और साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और पुलिस से लापरवाही का जो मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। तो एक शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। फतेहाबाद से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक एक्सीडेंट हुआ रात गांव हमजापुर के पास। जो पैदल जा रहे थे, रात का टाइम था, कोई गाड़ी इनको फेट मार गई। पता नहीं चला कौन सी गाड़ी, अभी तस्दीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, पता नहीं चली, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई गाड़ी कौन सी। लेकिन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा के वारसन के हवाले कर दिया और एक घायल है जी एमएमसी गरोहा में एडमिट हुआ है। अभी उसके बयान लेंगे, फिर अगली कार्रवाई अमल में। तो इन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ी है वो जो चोट मार के गई। हाँ जी सर, इनको ऐसा लग रहा है, जी अनपढ़ है, वैसे नंबर देख नहीं पाए, इनको ऐसा लग रहा है जैसे वो पुलिस की गाड़ी हो। हम पूरी तस्दीक कर रहे हैं, कैमरे वगैरह चेक करेंगे जी, जैसे भी कार्रवाई हो अमल में लाएंगे। यार वहाँ तेल मुक गया था, तेल मुक गया, हमने धक्का मारने लग गए, पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, उसने जान करके नहीं उसके भीतर मारी। आपके पास कौन सी गाड़ी थी? हमारे पास ही मोटरसाइकिल आ रही रेडिया। रेडी थी? हाँ। उसमें क्या हुआ घटना में? कोई घायल भी हुआ? क्या हुआ? एक तो बंदा वहाँ ही मर गया जग्गा, यार एक की लात टूट गई, कहीं के चोट लगी है। तो कितने जने सवार थे उस गाड़ी में? उसमें थे 5 जने। तो पुलिस वालों ने हाँ, शराब वगैरह पी रखी थी? कैसे शराब पी रखी थी वहाँ, और वहाँ नीचे उतरे 2 जने, वहाँ उस बॉडी को देख कर वह भाग गए। पुलिस कहाँ की थी? पुल बेरा नहीं, कहाँ से रतिया से। कौन सी जगह की घटना है ये? या अपने हमजापुर के पास है नहीं। करनाल में शुगर मिल के पास खाली पड़ी नहर में एक शव मिला है। आपको बताते चले, शव की पहचान नीरज नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। दरअसल नीरज की लड़की की शादी शुक्रवार को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही नीरज की मौत हो जाती है। और वहीं परिजनों ने नीरज के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि वो नीरज की बेटी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त की उम्र 40 साल थी और नीरज की जो बेटी थी वो 18 साल की थी। इसलिए नीरज ने अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से नहीं करवाई। फिलहाल नीरज का दोस्त है वो फरार है और पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। तो शुगर मिल के पास जो नहर थी उसमें युवक का शव मिला है और आरोपी नीरज का दोस्त ही है जिसकी हत्या की है उसने, और वो नीरज की बेटी से शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने नीरज की हत्या कर दी। हमारी रोडवेज की 10 यूनियनें साझा मोर्चा बनाकर इकट्ठी हुई हैं, जिन्होंने 21 फरवरी को रोहतक में मीटिंग की थी। उसमें हमारे सभी साथियों ने साझा मोर्चा में पूरे हरियाणा के अंदर आज 4 तारीख को 2 घंटे का प्रदर्शन करने का कॉल दिया था, जिसमें आज पूरे हरियाणा के अंदर साझा मोर्चा की जो सभी यूनियनें हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर आज 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सभी साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार से आगे 13 मार्च के अंदर करनाल में सीएम कैंप कार्यालय का घेराव दिया हुआ, वहाँ की सभी साथी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हमारे साथी हिस्सा लेंगे और उसके बाद 28-29 मार्च को हमारी राष्ट्रव्यापी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जुलाना से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जुलाना से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। 1 किलो 80 ग्राम अफीम की बरामद की गई है। 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। 3 लाख रुपए की बताई जा रही है अफीम की कीमत। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जुलाना से, पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। 1 किलो 80 ग्राम अफीम बरामद की गई है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लाख रुपए की अफीम की कीमत बताई जा रही है। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। जुलाना से बड़ी खबर, पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। 1 किलो 80 ग्राम अफीम की बरामद। 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।